जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो दीपिका आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। तो बिना ही स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं दीपिका आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है और मैं दिल्ली पंजाबी बाग की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने बेटे का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने उसको नई लाइफ ब्लेस की है और कैसे गुरु जी ने उसे मौत के मुंह से वापस निकाला है। के लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की महिमा करना कितना फलदायी है ये हम सभी जानते हैं। जब हम गुरु जी का वर्णन करते हैं तो उसमें भी हमें एक ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। संगत जी, हम संगत को जानना चाहिए, सिर्फ महिमा करते जाने से ही भी हम भवसागर के पार उतर जाते हैं। इसीलिए संगत जी, गुरु जी की महिमा गुरु जी ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। हम चाहे लाख कोशिश कर लें सत्संग शेयर करने की, पर नहीं कर पाते। लेकिन जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती, और जब गुरु जी की आज्ञा होती है तो फिर हम चाहे लाख बिजी हो, लाख अपने किसी काम में व्यस्त हो, तो हमारे पास वो समय निकल ही आता है जब गुरु जी की महिमा का गुणगान करना होता है। संगत जी, अगर हम चाह भी ले कि आज हमें गुरु जी के बारे में कुछ कहना है, उनकी कृपा पानी है, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर गुरु जी की कृपा ना हो तो ये जुबान भी नहीं चलती है, तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। संगत जी, गुरु जी की कृपा रही तो मेरे जैसे आम इंसान भी संगत जी उड़ान भर सकते हैं। सब इन्हीं की लीला है संगत जी। किसी को महिमा लिखवा कर कर्म कटवा रहे हैं तो किसी से महिमा बुलवा कर कर्म कटवा रहे हैं, किसी को महिमा दिखाकर संगत जी गुरु जी महाराज कर्म कटवा रहे हैं। गुरु जी की कृपा, गुरु जी की अपनी हर एक संगत के लिए अलग अलग तरीके से है। किसी को कैसे ब्लेस कर रहे हैं, किसी को कैसे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, अभी गुरु जी महाराज के कुछ समय से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना तेरे घर में होने वाली है। और संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेरे घर में होने वाला है, लेकिन गुरुजी महाराज के निरंतर मेरे पास मैसेज, निरंतर गुरुजी महाराज के संकेत मेरे पास आ रहे थे। और कहते हैं ना संगत जी कि हम मूर्ख अज्ञानी उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते, लेकिन गुरुजी महाराज बार बार हिंट दे रहे थे और बार बार संगत जी मैं उन हिंटों को समझ नहीं पा रही थी। तो संगत जी, मेरे घर में मकान बन रहा है, हम लोग थर्ड फ्लोर बनवा रहे हैं, हमारा सेकंड फ्लोर है। क्योंकि संगत जी मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे हस्बैंड कोरोना के टाइम पे चले गए थे। तो उसके बाद संगत जी जो भी सेविंग्स थी, तो मैंने ये सोचा कि मेरा सेकंड फ्लोर तो बना है, थर्ड फ्लोर भी बनवा लेती हूँ, उसे रेंट पे चढ़ा दूँगी। संगत जी, लेंटर का काम चल रहा था और मिस्त्री अपना काम कर रहे थे। संगत जी, मेरा बेटा जो है 12 साल का है और मैंने चाय बनाई थी। मैंने उसको कहा कि मैंने कहा बेटा जाके ऊपर मिस्त्रियों को चाय दिया और क्या कहते हैं फिर नीचे आ जाना जल्दी से। तो मेरा बेटा संगत जी डोलची लेके और गिलास लेके गया ऊपर चाय देने के लिए, क्योंकि संगत जी मेरे घुटनों में दर्द रहता है तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ती हूँ। तो मैंने बेटे को ही बोला और बेटी मेरी कॉलेज गई हुई थी। अब संगत जी मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। संगत जी, बेटा जैसे ही ऊपर चाय देने गया तो संगत जी बेटे ने ध्यान नहीं किया और जहाँ पे संगत जी जाल लगना था उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, या ये कह लीजिए शायद होना था, या ये कह लीजिए संगत जी
एक बहुत बड़ी घटना घटित होनी थी जो गुरुजी ने हिंट दिया था। और संगत जी उसने जैसी ही डोलची रखी, ग्लास रखा, और संगत जी एकदम से मिस्त्री अंकल ने कहा होगा कि उसको कि बेटा जरा साइड हो, ये जीना ला रहा हूँ। जैसे वो साइड हुआ तो संगत जी उसका पैर रपटा और जो जाल वाली जगह है उससे वो नीचे आके गिरा। संगत जी जैसे ही वो नीचे आके गिरा तो संगत जी एकदम से शोर मचा। मैं किचन में थी, किचन से भाग के गई तो मेरा बेटा संगत जी बेहोश पड़ा था। बेटे को देख के भीड़ हुई और संगत जी हमें इतना घबरा गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बुरी तरह हम लोग घबराए। हम उसी समय बेटे को संगत जी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है पंजाबी बाग में, वहाँ लेके गए। वहाँ पे जब हम लेके गए डॉक्टर ने देखा तो संगत जी डॉक्टर ने बच्चे को एडमिट किया। मैं निरंतर गुरुजी से प्रे कर रही थी। डॉक्टर कह रहे कि इसके होश में आने का वेट करेंगे, क्योंकि संगत जी बिल्कुल बच्चा बेहोश हो चुका था, मानो जैसे कि गया। मेरे हाथ पैर सब फूल गए थे, मुझे सुध भी नहीं थी और मैं बहुत रो रो के गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी मैं आपकी लीलाएं नहीं समझ पाती हूँ, ना मुझे आती है गुरुजी, आप मेरे बच्चे को बचा लो बस, गुरुजी इसको कुछ ना हो। संगत जी गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए कि बच्चा 3rd फ्लोर से नीचे गिरा है। और संगत जी 7 घंटे बाद मेरे बच्चे को होश आ गया है। और गुरुजी के बार बार उस टाइम मैसेज आ रहे थे, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे ਨੂੰ कुछ नहीं होना, बहुत बड़ा कष्ट सी, मैंने बहुत छोटे विच डाल दिया। संगत जी मेरे बच्चे को गुरुजी ने एक नया जीवन दान बख्शा। और संगत जी ये सिर्फ गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से हुआ है। ये तो आप खुद सोचिए, 3rd फ्लोर से अगर कोई बच्चा नीचे गिर रहा है तो संगत जी इतनी उसको चोट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा बच्चा सिर्फ 7 घंटे के लिए बेहोश रहा। अब संगत जी उसमें गुरुजी ने कौन सा उसका कर्म काटा, कौन सा उसको ब्लेस किया, कौन सी उसकी पुराने कर्मों की जो सज़ा थी वो उसे इस जन्म में भोगनी थी वो कटवाई, वो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। 7 घंटे बाद मेरा बच्चा संगत जी वैसे ही हंसता बोलता हुआ उठा जैसे कि वो चाय देने गया था। उसको एक खरोंच भी नहीं आई संगत जी, सिर्फ वो बेहोश हुआ। डॉक्टर ने कहा कमाल है, 3रे फ्लोर से गिरा है, ना कहीं इसको पेन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। संगत जी मेरे बच्चे को कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बच्चा बताता है कि मम्मी मैं ना खुद अपनी गलती से गिर गया, मुझे नहीं पता था, अंकल सीढ़ी ला रहे थे, उन्होंने मुझे साइड होने को कहा, मैं जैसी साइड होने लगा मेरा पैर नीचे रपटा। और संगत जी बस मेरे बच्चे को गुरुजी ने एक नया जीवन दान दिया, इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो कहते हैं ना कि हमारे अंग संग सहाई गुरुजी महाराज हैं। वो पल पल हमें हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से बचाते चले आ रहे हैं। तो संगत जी मेरे बच्चे को उसी दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और ये सब गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा से। हमने सत्संग किया, शुक्राना किया, मंदिर भी लेके गई, वहाँ भी महाराज के दर्शन करवाए। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे बार बार हिंट दे रहा था तो अपने बच्चे नू बचा ले, लेकिन तुझे मेरे हिंट ही नहीं समझ आ रहे थे। मैंने बहुत क्षमा मांगी गुरुजी से, बहुत माफ़ी मांगी। और ऐसी संगत जी एक बार मेरी बेटी को भी गुरुजी ने बचाया। उसका बहुत भयंकर वाला संगत जी एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत भयंकर वाला। वो स्कूटी पे थी, उसकी स्कूटी संगत जी एक बाइक वाले से टकरा गई थी, और जब बाइक से उसकी स्कूटी टकराई तो वो संगत जी बहुत बुरी तरीके से गिरी। उसको संगत जी पैर में बहुत चोट आई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी जो हड्डी है ना वो क्रैक हो गई है, टूट गई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी उस टाइम भी हमारे पास सहारा गुरुजी का था, और उस समय मुझे पूरा विश्वास था। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन होने ही नहीं देंगे मेरी बेटी का। और संगत जी देखिए डॉक्टर बताते हैं कि नहीं आप कहीं भी ले जाएं ऑपरेशन होगा, क्योंकि एक्सरे में हड्डी टूटी हुई आ रही है। संगत जी देखिए गुरुजी की महाराज की कृपा है। मेरे हस्बैंड उस टाइम पे थे जब मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, जब से लेके अब तक मेरी बच्चे के कोई दर्द नहीं होता, कोई ऑपरेशन हमने नहीं करवाया। वो हड्डी टूटी नहीं टूटी, हमने कोई एक्सरा नहीं दोबारा करवाया। तो संगत जी वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स काम करती है, जहाँ पे डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है। तो जितना हम शुक्राना कर सकते हैं ना उतना ही कम है, ये गुरुजी की लीलाएं हैं। संगत जी
कोरोना के टाइम पे जब मेरे हस्बैंड चले गए थे तो मैं गुरुजी को कहती थी, मैंने कहा गुरुजी अब मैं कैसे जीऊँगी? कैसे अपने बच्चों को पालूँगी? और देखिए कैसे गुरुजी ने रास्ता खोला, कैसे गुरुजी चीज़ों को दिखाते चले गए, कैसे गुरुजी महाराज चीज़ों को ब्लेस करते गए, मैनेज करवाते गए, ये तो गुरुजी जाने। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे ऐसे-ऐसे काम बनवा दिए जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। क्योंकि संगत जी जब हस्बैंड चले गए थे तो एकदम टूट गए थे, अकेले हो गए थे, बच्चे और मैं ही रह गए थे। लेकिन महाराज की ऐसी कृपा रही, ऐसी ब्लेसिंग्स रही कि सारे काम भी बने और परेशानियाँ भी नहीं आई, दूर हो गई। मेरे हस्बैंड को संगत जी शुगर से बहुत मतलब परेशानी थी, वो शुगर की वजह से बहुत परेशान थे। तो एक तरफ शुगर था, एक तरफ कोरोना हुआ, उसके अलावा संगत जी लीवर भी ख़राब था। तो परेशानियाँ इस कदर मेरे हस्बैंड को जकड़ती गईं कि संगत जी वो बाहर ही नहीं निकल पाए। और गुरुजी के मैसेज आते थे कि इसनों मैंने मोक्ष दे दिता, और नहीं तो अगर ये इसको मैं नई लाइफ ब्लेस करता हूँ तो इसे फिर से इस जन्म में अपने कर्म भोगने आना पड़ेगा। तो ये गुरुजी ने हमें टेलीपैथी के थ्रू भी बता दिया था संगत जी। तो बस मैं तो गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जहाँ भी हों, गुरुजी आप सदैव उनके साथ रहिएगा और अपने चरण कमलों से रखिएगा अपने पास में। बस यही मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ और यही महाराज को कहती हूँ। संगत जी, गुरुजी की लीला बहुत ही अद्भुत है। कोई इस लीला को ना भाग्यशाली ही समझेगा, नहीं तो संगत जी कोई नहीं समझ सकता। जितना ख्याल गुरुजी हमारा करते हैं ना, जिस तरीके से गुरुजी हमें आकाश पे बिठा देते हैं, और संगत जी उस समय गुरुजी हमारे को मतलब हर एक दुविधा, हर एक परेशानी से निकालते हैं। तो ऐसे गुरुजी महाराज हैं और ऐसी उनकी लीलाएँ हैं, जो सिर्फ़ एक विरला ही समझ सकता है, जो गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर पाया हो। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी से मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे 2011 में जुड़े थे। उस टाइम इतनी संगत नहीं आया करती थी। बट उस टाइम से लेके अब तक गुरुजी ने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत सारा दिया है, बहुत हमारे काम बनवाए हैं। और सबसे पहले मेरे घर में मेरे हस्बैंड जुड़े थे गुरुजी से। जब वो जिस टाइम उनको शुगर था और फिर लीवर फेल हुआ था, उस टाइम मेरे हस्बैंड जुड़े थे। तो गुरुजी ने बहुत सारे उनके कष्ट काटे, काफ़ी टाइम तक गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। और संगत जी, मेरे हस्बैंड की जो एज थी वो मेरे से उम्र में काफ़ी ज़्यादा थे। तो संगत जी इसलिए गुरुजी ने उनको फिर भी बहुत संभाल रखा था। बट वो एक टाइम आता है ना जो जाने का, वो गुरुजी ने बता दिया था कि अब जाना ही होगा। बट गुरुजी ने उनको मोक्ष दिया और अपने चरणों में लगाया। तो शुक्राना गुरुजी का। जब पहली बार मेरे हस्बैंड गए थे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, बट जैसे-जैसे मैं जुड़ी और मैंने देखा कि हाँ भाई, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। ये सच में वो गुरु नहीं है जो हम और गुरु समझते हैं। ये महाशिव हैं जो पूरी पृथ्वी को चला रहे हैं, सँभाले हुए हैं। तो इस तरीके से मेरा कनेक्शन गुरुजी से हुआ और उसके बाद तो गुरुजी ने वारे न्यारे ही कर दिए। और संगत जी, मेरा घर कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता, ये गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। संगत जी, मेरा जो मेरे से जो ऊपर वाला फ्लोर है वो 6,000 रुपये में मैंने चढ़ाया हुआ है, और जो अब नया फ्लोर बना हुआ है वो भी संगत जी 7,000 में है। तो 13,000 रुपये मुझे मिलते हैं संगत जी। और अभी बेटी ट्राई कर रही है कहीं स्कूल में लगने की, तो देखो गुरुजी की कृपा से उसका कहीं जॉब का अरेंज हो जाता है। तो संगत जी, बहुत ईज़ी से हमारा घर चल रहा है, बेटे की पढ़ाई हो रही है, तो ये सब गुरुजी मैनेज करवा रहे हैं। हमें मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी, जो करवा रहे हैं, जैसा करा रहे हैं, गुरुजी करा रहे हैं। सब गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। चलने वाले, चिढ़ने वाले बहुत लोग हैं संगत जी हमारे जीवन में। बहुत रिश्तेदार संगत जी मुझसे, मेरे बच्चे से चिढ़ते हैं और गलत-गलत संगत जी एलिगेशन भी लगाते हैं। बट हमें पता है कि हमारा घर कहाँ से चल रहा है, गुरुजी चला रहे हैं। गुरुजी ने जब सँभाला हुआ है तो संगत जी मौज ही करेगा बंदा। और बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं संगत जी जो बार-बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि पति के मरने के बाद अब तो आज़ाद हो गई है, बच्चे कैसे अच्छे से रखती है, अच्छा-सा खाते-पीते हैं।
अब संगत जी उन लोगों को कैसे कोई बंदा समझाए कि भाई गुरुजी से जुड़ने के बाद तो मौज ही होनी है हमारी। हम अगर गुरुजी के होते हुए भी दुखी रहेंगे तो फ़ायदा ही क्या है। तो संगत जी एलिगेशन वाले लगाने वाले लोग लगाते हैं, परेशान करने वाले परेशान करते हैं। मेरे बड़े जेठ जी हैं वो तो संगत जी बहुत गंदा गंदा हम लोगों को बोलते हैं कि पता नहीं कौन से बाबाओं के चक्कर में पड़ी है, कौन से गुरुओं के चक्कर में पड़ी है। लेकिन संगत जी मैं जब जब बहुत दुखी होती हूँ ना तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोती हूँ। तो गुरुजी मुझे एकदम मैसेज के थ्रू बताते हैं कि हर चीज़ को नहीं जवाब दिया जाता, हर चीज़ को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने नित्य नेम पाठ को करो और मुझे समर्पण करो, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो। दुनिया आपको गलत बताती है, दुनिया का काम है गलत बताना, लेकिन आपका काम है आपको सिर्फ अपने रास्ते पे चलना है। और आपको कोई गलत बता भी रहा है ना तो आप उसको एक्सप्लेन मत करो कि आप गलत नहीं हो, वो बता रहा है बताने दो, इससे भी आपके माड़े कर्म ख़त्म होते हैं। तो पहले तो मुझे बहुत दुख होता था हस्बैंड के जाने के बाद, बहुत रिश्तेदार बहुत आस पड़ोस भी बोलता था, बट अब क्या है, जब से गुरुजी महाराज ने मुझे समझाना शुरू किया है तब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोई कुछ भी बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि जब मेरे गुरु हैं और जब मेरे माता पिता के रूप में हैं, जब मैंने उन्हें इसी रूप में स्वीकार किया तो कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बच्चों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद मुझे बोलते हैं कि मम्मा जब गुरुजी हैं तो गुरुजी के टाइम में तो मौज ही करी जाएगी, अच्छा कहेंगे गुरु। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ बहुत अच्छे से तैयार होके जाती हूँ, किसी सत्संग में जाती हूँ बहुत अच्छे से तैयार होके जाती हूँ, बच्चों को भी करके जाती हूँ। तो लोग देखते हैं तो लोगों को यही लगता है इतना अच्छा सजते हैं संवरते हैं, कहाँ जाते हैं, रात को कहाँ से आते हैं। अब इन विरलों को कौन बताए कि भाई एक बात बताओ, हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि बहुत अच्छे से रहो भाई, बन ठन के रहो। जब आप शादी में जाते हो, ब्याह में जाते हो, इतना सज धज के जाते हो, तो मेरे सत्संग में मेरे बड़े मंदिर आते हो तो ऐसे कंजरों की तरह क्यों बन के आ जाते हो। तो संगत जी हम अपने गुरु को खुश करने जाते हैं, इसलिए हम सज धज के जाते हैं, हम अपने गुरु की कृपा पाने जाते हैं। हमारे गुरु को जिसमें खुशी है अपनी संगत को देख के हम वही काम करते हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। पहले बहुत दुख होता था संगत जी, पहले मन बहुत घबराता था, डरता था कि लोग ऐसे-ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। और मैंने बीच में तो संगत जी बहुत कुछ चीज़ें छोड़ भी दी थी, बट जब देखा ना कि लोगों का काम ही बोलना है और आप इसमें मत आप लोगों की सुनो, आप सिर्फ अपने गुरु की सुनो। आप लोगों की सुनोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आप रोते रहोगे। आप गुरु की सुनोगे तो आप भवसागर पार उतरोगे, इस जन्म भी हर जन्म। तो बस संगत जी यही मेरा एक बहुत छोटा सा सत्संग था जो मैंने शेयर किया। और शुक्राना गुरु जी आपने मेरे बच्चे को बचाया और मेरा इतना साथ दिया, मेरे दुख दर्द से बाहर निकाला, मेरी बेटी को ब्लेस किया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बस यही साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को भी विराम दूँगी, बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत ही सारे। ये तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले का ही सत्संग सुना है, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर आज्ञा होगी गुरुजी की, मैंने बताया जब तक महाराज की कृपा नहीं होती तब तक नहीं शेयर कर सकते। कृपा होगी तो मैं फिर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी महाराज।